तो थी रानी और घनश्याम की स्टोरी, जो कि एक विलेज से आए थे। विलेज से उन्होंने आके डिफरेंस देखा कि शहरों में, अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में क्या क्या डिफरेंस है। नई नई चीजें देखी और फाइनली जॉब ले ली। नाउ हैव अ लुक ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट refers to the state working as owner of the business rather than for another person or employer. Self-employer include people who works on street market to sell goods and services. ऐसे काम जो कोई पर्सन करता है खुद के लिए, ठीक है। एक होता है कि कोई फैक्ट्री है, कि फैक्ट्री का कोई मालिक है, उसने अपने अंडर एम्प्लॉयज रख लिए, ठीक है, वो सेल्फ एम्प्लॉय नहीं हुआ। एक है जिसने अपने घर पर एक शॉप खोल ली है, किराने की शॉप खोल ली है, उसको पैसा किसी और को तो नहीं देना पड़ेगा क्योंकि उसकी खुद की शॉप है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे हम उसको? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जब कोई किसी के अंडर वर्क नहीं करता, अपना खुद का कोई काम चलाता है, मार्केट में कोई शॉप खोल लेता है या फिर स्ट्रीट में कोई चीज बेचता है, तो वो क्या कहलाता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स। अब हम देखेंगे जो लोग स्ट्रीट में वर्क करते हैं। इन द स्टोरी गिवन अबव, फर्स्ट ऑफ ऑल रानी ऑब्जर्व्ड rickshaw pullers. As she walked further, she noticed multiple vendors selling different items on the street. Rickshaw pullers, auto rickshaw drivers, hawkers earn their livelihood by offering services or selling goods on the streets. इन लोगों को कैसे पैसा मिलता है? जब ये स्ट्रीट में खड़े होके डेली बेसिस पर जब ये चीजें बेचते हैं या फिर कस्टमर आते हैं, उनसे उनको पैसा मिलता है, तो वही उनकी कमाई होती है, उन्हीं से वो कमाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ रिक्शा पुलर और ऑटो ड्राइवर ऑफर द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स from one place to another. The hawkers sell different type of item. People who work on their own decide themselves on their other products and services to sell, where to sell and how to sell. ठीक है। Hawkers often set up temporary structure. ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर लगा देते हैं अपने गुड्स का। मोस्ट ऑफ देम यूज अ कार्ट, और कुछ लोग जो होते हैं वो कार्ट यूज करते हैं, उसमें अपना सामान रखते हैं और आवाजें लगाते हैं स्ट्रीट टू स्ट्रीट कि आप ये अपना सामान ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट वेजिटेबल वेंडर ऑफन सेल देयर wares or carts moving the place to place. Till now, hawkers have worked under the construct insecurity due to restriction of movement and possibility of the police disassembling their setup at any time. Hawkers or other people who work on the street have always been seen the obstruction to traffic or pedestrians. However, due to the effort of various organizations, government is now considering various measures to acknowledge the right of these people to earn their livelihood. Their various steps, like marking special zone for hawkers and setting up committee to take decision for these people, having suggested in the towns and the cities. अब क्या है, कुछ सालों पहले क्या होता था, ये हॉकर्स और स्ट्रीट वेंडर्स कहीं पर भी अपना ठेला लगाकर सामान बेच देते थे, बेचने लग जाते थे, ठीक है। लेकिन कई बार इनको कई टाइप की हरासमेंट का सामना करना पड़ता था। जैसे कि कोई पुलिस वाला आके कह देता, नहीं नहीं आप उठिए, यहाँ पे ये आपकी जगह नहीं है, तो इनको कुछ पैसे देकर या अपना सामान, कई बार इनका सामान भी उठ जाता था वहां से, ठीक है।
लेकिन अब जो गवर्नमेंट है या पुलिस है, इनके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि अपना लाइवलीहुड इजीली, यानी कि अपना रोज की कमाई जो है वो इजीली कर सके। तो इन्होंने क्या कर दिया, कुछ प्लेसेस सिटी में मेंशन किए हैं कि यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स अपना सामान बेच सकते हैं। ठीक है, नाउ हैव अ लुक ऑन बिजनेस पर्सन, अनदर कैटेगरी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये सारी कैटेगरी किसकी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। स्ट्रीट में जितने भी काम करते हैं वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, और जो बिजनेस पर्सन होते हैं जिनका खुद का बिजनेस होता है, दे आर ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। Another category of self-employed people in urban areas are business person. Business person own small और big shop, और उनकी जो होती है, कईयों की बड़ी शॉप होती है, कईयों की छोटी शॉप होती है। In the market sell various things in order to run their business. They possess a license, और इनको क्या लेना पड़ता है, इनको एक लाइसेंस लेना पड़ता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जो कि इनको अलाउ करती है कि वो अपनी दुकान को फ्रीली और बिना किसी डर के अपनी शॉप को चला सकें। यानी कि इनके पास लाइसेंस होता है, अथॉरिटी होती है कि आप अपनी शॉप चला सकते हैं। कोई भी इनको आके ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर आप अपनी शॉप नहीं चला सकते। Thereafter, they arrange the things they want to sell in their shop. Some of the business person offer services such as courier, hair treatment. Most business person employ a number of people work under them as supervisor और वर्कर्स। और अब ये जो बिजनेस पर्सन होते हैं, इनके नीचे भी कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंडर नहीं आते। जो बिजनेस का ओनर है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज मतलब, वेजेस क्या होते हैं, फिक्स पेमेंट देना, कि आपने इतना काम किया है तो आपको इतना मनी मिलेगा। Wage employment refers to the state of being employed on fixed payment that is paid on daily or weekly basis. Wage workers are hired only when the employer requires their services, otherwise they remain jobless. The wage worker include masoon, lab, underline करेंगे, wage workers कौन कौन होते हैं, लेबर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, पेंटर्स, सैनिटाइजेशन वर्कर, प्लम्बर एक्सेट्रा। इनको अंडरलाइन कर लीजिए। दे आर ऑफन आस्क्ड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर। इनको कुछ घंटों के लिए, ज्यादा घंटों के लिए काम करने के लिए दिया जाता है, और उनको उसके अकॉर्डिंग कम पैसा मिलता है। They are paid less as compared to their effort. These workers are not allowed to take any leave when they sick. और इनको छुट्टी लेने के भी अलाउ नहीं होता, चाहे वो बीमार हो। लेकिन अगर ये छुट्टी लेते हैं तो इनके पैसे भी कट जाते हैं। अगर ये किसी, मान लो इमरजेंसी में ये छुट्टी भी ले लेते हैं, तब भी इनके पैसे जो होते हैं वो कट जाते हैं। ठीक है, नाउ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। अब हम देखेंगे क्या डिफरेंस है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कौन होते हैं बेटा, जिनकी परमानेंट जॉब होती है।